मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। हमने शादी भी कर ली है। सीमा गुलाम हैदर मत बुलाओ, या तो सीमा सचिन बुलाओ, या ठकुराइन बोलो, या सीमा मीना बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, पर सीमा हैदर मत बुलाओ। भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। उनकी दोस्ती हो गई किसी इंडियन से और उसके बाद वो नेपाल के जरिए भारत पहुंची और वहां पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम से रह रही थी। अब जो है ये न्यूज सामने आई है, और बात है कि पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, अगर इनके बजाय वो इंडियन आगे होते तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं, हमारे एंकर्स, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। मुल्क में आटे का बहरान अवाम की नींदें उड़ाने लगा। एक तरफ आटे की बुलंद कीमत अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, इलीगल वे से गई है। और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलती हैं आप भी। नहीं, मैं तो इसलिए बोलती हूँ ना कि मेरे तो पेरेंट्स दोनों आए उधर से थे ना, तो मैं तो अगर प्रयागराज या इलाहाबाद और दिल्ली से अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो जाहिर है मेरी तो फिर ऐसे ही होगी। वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। ये भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी। हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। तो दिस टाइप ऑफ डेस्परेशन क्यों? भारत की नागरिकता देकर यहाँ पर सचिन के साथ रहने दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के सचिन और पाकिस्तान की सीमा की प्रेम कहानी इन दिनों सभी की जुबान पर है। सीमा ने भारत आकर हिंदू धर्म अपना लिया और सीमा ने मीडिया में आकर यह बताया कि मुझे सीमा हैदर नहीं, अब सीमा सनातनी बुलाया जाए। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर अपने प्रेमी के पास भारत आ गई। सीमा और सचिन अब चाहते हैं कि दोनों को साथ रहने दिया जाए। सीमा अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा ने बताया कि मुझे पाकिस्तान की बजाय भारत की जेल में रहना ज्यादा पसंद होगा। भारत में उन्हें पहले तो जेल में रहना पड़ा, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। सीमा अब सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रह रही है। पाकिस्तानी महिला ने अपने प्यार के लिए अपना घर, देश, परिवार तो छोड़ा, लेकिन अपने 4 बच्चों को साथ ही ले आई। सीमा ने मीडिया को बताया कि अब वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हैं और कभी पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस लव स्टोरी पर जोरों शोरों से बहस जारी है। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें जहां पर हमने देखी हैं, वहां पर बहुत से मोहब्बत के वाकयात भी हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी गर्ल सीमा हैदर है जो कि अपने लवर से मिलने वाया नेपाल जा पहुंची है भारत में अपने 4 बच्चों के साथ। इसी पर बात करने के लिए अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, इलीगल वे से गई है। और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। सर, ये क्या आपने खबर देखी होगी कि पाकिस्तान से एक गर्ल है, औरत है जो कि 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये बहुत गंभीर पहलू है। ये बहुत इसके कई पहलू हैं जो आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो सही नहीं है, कतई सही नहीं है। अब आप वॉर में किसी के ऊपर परमाणु बम मार दें, वो बेचारा छोटा सा कंट्री हो, कह दें कि भाई वॉर में सब फेयर है, तो वो नहीं सही है। उसी तरीके से एक प्रेमी है, उसको अपनी प्रेमिका नहीं मिली और उसके ऊपर जा करके वो तेजाब फेंक दे, तो भी वो भी ठीक नहीं है। तो नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए, जैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। ये भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी। हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ।
लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर हैं, जो भी कह लें। तो ये मैं इसको इसी देखता हूँ। देखिए, कई लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, चर्चा पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दृष्टि से ये गलत है। तो देखिए, जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं पर आपकी समाज में इस्लाम के हिसाब से आप रहते नहीं है, आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है, अगर आपको इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप। बात यह है कि एक पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। तो दिस टाइप ऑफ डेस्परेशन क्यों? इससे पहले भी हमें काफी जो है इस तरह के वाकयात नजर आए। तो क्या कहेंगे आप इस मामले के बारे में? देखिए, इसको निम्रा मैं दो सूरतों से देखूंगी और आपको और आपके एज की तमाम लड़कियों को इस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत बगौर समझना पड़ेगा। देखिए, हर तथ्य के ना दो दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगी ताकि हिंदुस्तान भी देखे और पाकिस्तान भी देखे और खास करके युवा जरूर देखे, लड़कियां। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप 4 बीवियों के साथ एक मर्द के साथ रह लीजिएगा? ये पॉसिबल है? पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत में और आगे बढ़ाऊंगी। आप जब रोड पर निकल करके व्यूअर्स को पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का। कुछ लड़कियां तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की, यहाँ तक जो नॉर्मल जनता है, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो महिलाएं ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की, ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है।